नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली सरकार 1984 सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंप रही है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के 125 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया कि दिल्ली सरकार 1984 के सिख दंगा के पीड़ित परिवारों के जीवन में स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार दंगा पीड़ित परिवारों के सम्मान, उनके अधिकारों और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं नियुक्ति पत्र को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमलावर है। दूसरी ओर इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने लाल किले पर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर 3 दिन का समागम किया था और शुक्राना अदा करने के लिए हरमिंदर साहिब भी पूरी कैबिनेट के साथ गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि मरहम वाली सियासत के मायने क्या है? सरकार के दावों से जनता में कितना भरोसा है? क्या इस सियासत से सच में जनता में विश्वास जगाना सरकार का मकसद है या फिर अन्य राज्यों में होने जा रहे चुनावों को साधने का यह एकमात्र तरीका है? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटने के समारोह के बीच सियासत अब तेज हो चली है। 4 दशक बाद सिख दंगा पीड़ित परिवारों को मरहम लगाया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमलावर है। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल कई ऐसे मुद्दे जिस पर मरहम वाली सियासत का दावा किया जा रहा है, कई ऐसी बातें जो विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही हैं, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि आखिर अब सरकार के अंदर ये मरहम वाली सियासत का रुख क्यों देखने को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटने के समारोह के बीच सियासत भी तेज हो गई है। 4 दशक बाद सिख दंगा पीड़ित परिवारों को मरहम लगाने की कोशिश के बीच दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन इस समारोह में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का राजनीतिक हमला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। दरअसल सिरसा ने कहा कि कांग्रेस सरकार इसलिए नौकरियां नहीं दे पाई क्योंकि उन्हें अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब देना पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भी इस काम को अंजाम नहीं दे सके। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये केवल एक भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंसाफ के साथ साथ, आपको रोजगार के साथ साथ, इन सबसे ऊपर ये भावना है। भावना क्या है कि 1984 के पीड़ित परिवारों ने बहुत दुख झेला है, मेरे रहते उनको ये दुख ना मिले, ये भावना को शायद आप भी जरूर समझ पाए होंगे। सिरसा ने दावा किया कि कई परिवारों के 15-16 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया था और आज भी ये पीड़ा उनके जहन में है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल को टायर डालकर आग लगाने वाली सरकार बताया। कहा कि मौजूदा सरकार ने न सिर्फ नौकरियां दी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि पीड़ित परिवारों को लाइफ टाइम सहायता मिलती रहे। सिरसा के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार समारोह को राजनीतिक मंच बना रही है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि दंगों के लिए राजनीतिक लाभ उठाना पीड़ित परिवारों का अपमान है। आम आदमी पार्टी ने भी सिरसा के बयान पर पलटवार किया। आप नेताओं का कहना है कि सिरसा और मौजूदा सरकार केवल क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं, जबकि सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा और सहायता देने की प्रक्रिया आप सरकार ने शुरू की थी। देखिए, जो 125 सिख लोगों को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सिखों ने हमेशा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कभी कहीं कोई भी आपदा आई हो तो सिख ऐसी कौम है जो सबसे आगे खड़ी होती है। पर यही दिल्ली में बैठी जो केंद्र सरकार है, पिछले 11 साल में सिखों के साथ कोई जस्टिस नहीं कर पाई। अगर आप देखेंगे तो पंजाब का भी काफी पैसा जो बकाया है वो अभी तक पंजाब को नहीं दिया गया। बाढ़ राहत के नाम पर 1600 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री वहां पर अनाउंस करके आए थे वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की इस पहल के बीच सियासी टकराव भी जोर पकड़ चुका है। एक तरफ सरकार इसे मरहम वाली पहल बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से राजनीतिकरण करार दे रही है। लेकिन पीड़ित परिवारों की नजर फिलहाल उस राहत पर है जिसका इंतजार उन्हें 4 दशकों से था। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।
तो 1984 के दंगा पीड़ितों को बीजेपी सरकार ने राहत देने की कोशिश की। समारोह का आयोजन किया, नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस समारोह में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का राजनीतिक हमला सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, इसलिए क्योंकि सिरसा का कहना कि कांग्रेस सरकार इसलिए नौकरियां नहीं दे पाई क्योंकि उन्हें अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब देना पड़ता। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। क्या है इस हमले की वजह, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहला सवाल राम जी आपसे, जहां अभी हाल ही में हम सुन रहे थे चिराग सेठी का कहना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बीजेपी की सरकार तो अब है दिल्ली में, इससे पहले लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार। अगर ये कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठा लिया गया होता तो शायद आज बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ रही होती नियुक्ति पत्र बांटने की। जी प्रगति जी, आपको और आपके इस टोटल टीवी इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश में लाखों करोड़ों दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल में आए हुए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम। बिल्कुल सही बात कहा आपने। दिल्ली की बीजेपी सरकार द्वारा 1984 सिख दंगों के जो पीड़ित परिवारों के प्रति मरहम वाला ये जो ढोंग है जी, ये उसे मैं सियासत कहूंगा। इसलिए मैं सियासत कह रहा हूं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की छुपी साजिश है और इस साजिश को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये किसी भी वर्ग की सगी नहीं रही, चाहे आप माइनॉरिटी लोग हों जी, चाहे इस देश में दलित समाज हो जी, चाहे इस देश में सिख समाज हो। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके चैनल के दर्शकों को एक सच जानना बहुत जरूरी है जी। और मैं कांग्रेस की भी बात कहूंगा कि ये लंबी उदासीनता वाला मुद्दा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 दशक बाद मात्र 125 पीड़ित परिवारों को नौकरियां देना यह अच्छी बात है, लेकिन ये सिलेक्टिव और ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। वाकई में अगर इन्हें सिख परिवारों से हमदर्दी है, खास करके उस पीड़ित परिवारों से जो 1984 दंगों में सताए गए, उन्हें जो है हताहत किया गया जी, मैं इसे न्याय नहीं कहता, ये चुनावी फायदे वाला स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बताइए आखिर 12 साल के मोदी राज में सिख भाइयों बहनों का ये घाव बिना मरहम के क्यों बुलाए रखा गया? ठीक है, कांग्रेस ने तो दंगों के बाद पूरी तरह से इनको ठुकरा दिया था। और हाँ, किसान आंदोलन के जो 700 शहीद परिवार हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक कोई मरहम क्यों नहीं बना? ठीक है, बीजेपी ने काले कानून तो हटाए, लेकिन उन शहीद 700 प्लस परिवारों को ना तो नौकरी दी गई, ना मुआवजा दिया गया, ना ही आज तक सम्मान में मोदी जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज तक सम्मान में उनके कोई 2 शब्द तक नहीं बोले गए। सिख दंगों पर स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं शहीद सिख किसानों पर चुप्पी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और मैं यही असली चेहरा इन भाजपाइयों और कांग्रेसियों का आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के सामने ला रहा हूं। प्रदीप जी, मरहम वाली सियासत, चुनावी स्टंट। नमस्ते प्रगति जी और टोटल टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। प्रगति जी, आपके कहने के बाद मैंने अपने शब्दों को प्रस्तुत किया है और मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच में मैंने नहीं टोका तो मैं भी ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि लोग भद्र बने रहेंगे, मछली बाजार नहीं बनाएंगे और अपने अपनी बारी का इंतजार करेंगे। प्रगति जी देखिए, एक जुडिशरी में कहावत कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, ये सभी लोग इसको सुने होंगे, जानते होंगे। निश्चित तौर पे आज मैं ऐसा मानता हूं कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। बाकी जनता जनार्दन दर्शक इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वो भली प्रकार से समझते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन किस भावना से काम कर रहा है। किसी का सब कुछ उजड़ गया, उसके रिश्ते नाते, घर के मुखिया चले गए, उसकी भरपाई तो आजीवन कभी नहीं की जा सकती। हमारा ही कोई प्रिय चला जाए, हमसे अलग हो जाए या कुछ ऐसी बातें हो जाए तो हमें पता है, अगर जब तक आप पे नहीं आती तब तक अपने आप को नहीं पता चलता कि क्या व्यथा है, क्या दुख है। निश्चित तौर पे हम समाज में हैं और हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि समाज के हर वर्ग का उचित उत्थान और उसके परेशानियों का समाधान हो। आज दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से ये प्रस्तुति दी है, जो ये काम किया है, अगर आप उससे सहमत हैं या उसका पक्ष रख सकते हैं
या उसको अच्छा मान सकते हैं, तो कम से कम एक बात तो कर ही सकते हैं कि उसमें कोई नकारात्मकता ना प्रस्तुत की जाए। 132 आदमियों को या जितने भी परिवारों को यह नौकरी प्रदान की गई है, ये मरहम क्या, मरहम तो बहुत ही मतलब दूसरा शब्द हो जाएगा, ये करना भी बहुत कम है। 40 वर्षों बाद किसी को न्याय मिल रहा है और वो क्या मुंह से उस न्याय को स्वीकार कर रहा है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी, या उसको थोड़ी सी संजीदगी के साथ अगर देखा जाए तो ये सारी बातें कुछ भी नहीं है। देखिए, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और मेरे 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 शब्दकोश में, मेरे वाक्यों में और मेरे मन में बहुत बड़ा विषोह है, एक ज्वालामुखी धधक रहा है कि हम इसको किस प्रकार से इसका विरोध कर सकें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं आज इस बात को लेकर के राजनीति नहीं करूंगा। जहां कुछ दलों को केवल अल्पसंख्यक के नाम पे कुछ ही समुदाय के लोग दिखाई देते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को कुछ किया है तो कम से कम आज आप उसका सम्मान करके कोई नकारात्मकता न फैलाए। कम से कम थोड़ी देर के लिए उन परिवारों को थोड़ी भी, अगर 5 सेकंड की भी प्रसन्नता मिल रही है तो उस पर आपकी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। आपके पास अवसर आएंगे, आप बहुत राजनीति कर सकेंगे। और मैं आज, अगर प्रगति जी आप कल मुझे इसी कार्यक्रम पे चर्चा के लिए बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं बहुत ही आक्रामक रह सकता हूं और रहूंगा भी। लेकिन आज मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि जिन परिवारों को कुछ मिला है उनकी क्षणिक प्रसन्नता में आप जो है विष न गो। ठीक है राम जी। जी देखिए प्रगति जी, मैंने उन सिख परिवारों को जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए मैंने क्या कहा, इन्होंने शायद ध्यान से सुना नहीं प्रदीप जी ने। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है जी। आप देखिए, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, वो पिछले 10 महीने से केजरीवाल जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं पिछले 10 सालों में जो दिल्ली वासियों को दी जा रही थी, उनको कुचलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या उन जनहितकारी योजनाओं के उपभोग में वो पीड़ित परिवार शामिल नहीं थे? 2014 में 5 लाख रुपए का ऐलान किया तो जाता है नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन पीड़ित परिवारों को देने के लिए, लेकिन पूछिए प्रदीप जी से कि उन 3325 परिवारों को वितरण करने में इतने सालों की देरी क्यों करी जा रही है? आप बड़ी बातें कर रहे थे, एक्चुअली इनके पास बोलने के लिए कोई है ही नहीं बात। मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी ने हमेशा सिख भाइयों का साथ दिया है। केजरीवाल जी ने अक्टूबर 2015 में ही 125 करोड़ की सहायता राशि एक झटके में बांट दी थी। मोदी जी ने तो सिर्फ ऐलान भर किया था। आम आदमी पार्टी ने तुरंत 2500 प्लस परिवारों के लिए 5 लाख रुपए इनहैंस कंप्रेंशन देने का काम किया है। और इस बात का आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने 47 पीड़ित परिवारों को नौकरियां प्रदान करी थी। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के नाम से जाना जाता है, जिनके नियुक्ति पत्र 22 नवंबर 2024 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा वितरित करवाया गया था। इसके अलावा 32 सेकंड और लूंगा, इसके अलावा घोषित 2500 नौकरियों के लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करती रही। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी साहब है जिन्होंने जानबूझकर उन पीड़ित परिवार जो 2500 परिवार थे उनको नौकरी पक्की नहीं होने दिया। फिर भी जनवरी 2025 में 100 से अधिक पीड़ित परिवारों के लिए शैक्षणिक आयु मानदंडों में छूट देने का काम आम आदमी पार्टी प्रदीप जी, विपक्ष की तरफ से आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। बीजेपी इस तरह की स्टंटबाजी से कहीं ना कहीं वहां की जनता को भ्रमित कर रही है। प्रगति जी देखिए, हमारा देश है, बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव तो हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने किसी न किसी राज्यों में रहते हैं। लेकिन अगर इसी दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी विज्ञापनों के लिए भूखी नहीं है, उनको पब्लिसिटी की इतनी भूख नहीं है जितनी पूर्ववर्ती सरकारों में लोगों को रही है। अगर आप उसको थोड़ा सा संयमित होकर के देखें तो काम करना ज्यादा हितकर होता है। और वो जमाने लद गए प्रगति जी, जब चर्चाओं में जबकि जनता देख रही होती है कि उनके नुमाइंदे जो है किस प्रकार से अपने विचारधारा का पक्ष रख रहे हैं, वो जमाना लग गया कि आप चिल्ला चिल्ला करके दूसरे के ऊपर बोल करके अपनी बात पे या तेज ऊंची आवाज में बोल करके ये सोचते थे कि आपकी बात ज्यादा सत्य लगेगी, दूसरे की बात थोड़ी कम सत्य है। तो वो समय निकल गया, जनता जागरूक हो चुकी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी लोग 15 सेकंड से कम समय में अपनी बातों को, आपकी कही बातों को दोबारा जांच लेते हैं। तो अरविंद, अगर ये इन्होंने कहा कि उतने समय, देखिए मैंने कहा कि मैं राजनीति आज नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे वादे किए थे और वो उनमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए।
आप जो है वैगनार में चढ़ करके और 25 गाड़ियों के एस्कॉर्ट में चल रहे हैं, वो मैं अभी इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। आज वो दिन नहीं है। और जहां तक आपके प्रश्न की बात रही जी प्रगति जी, झारखंड और बेंगलोर को देख करके, सॉरी कर्नाटक में जो पिछले चुनाव हुए जहां नहीं है, वह की स्थितियों को आप देख लीजिए और उसके ठीक है। बाद ये क्या हमें राजनीति करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने एक मोड़ रहता है। हमारे लिए चुनाव, कोई भी चुनाव आ जाए, हमारे लिए वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पीछे उसके आने वाले चुनाव। ठीक है, ठीक है, तो हमें ठीक है। प्रदीप जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच राम गुप्ता जी से सवाल। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार, वहां पर जनता का समर्थन मिला तब जाकर के सरकार बनी, और अब सरकार जनता के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। तो ये कहना कितना सही कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी की जा रही है, मरहम वाली सियासत की जा रही है, ये कितना सही, कितना जायज? प्रगति जी, देश ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोरों की सरकार बनाती है। इन्होंने हरियाणा में, इन्होंने महाराष्ट्र में, इसके बाद दिल्ली में, और अभी जो है बिहार में। अभी जो है बिहार हाई कोर्ट ने इसी भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक जीते हुए कैंडिडेट्स को नोटिस भेजा है। और न जाने सुप्रीम कोर्ट में कितनी फटकार ये खा चुके हैं, लेकिन ये बेशर्म सरकार है। 3000 पन्नों की चुनाव आयोग को हमारी यही दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय हमारे शीर्ष नेताओं ने 3000 पन्नों की शिकायत सौंपी, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। खैर, मैं आपको आज के विषय बहुत महत्वपूर्ण है उसी पे लाता हूं जी। हमने जो 1984 सिख दंगों के पीड़ित परिवार हैं, उनको सरकारी सुविधाएं देने का काम किया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने पीड़ित परिवारों के घरों की मरम्मत जुलाई 2016 में तिलक विहार, गढ़ी, रघुवीर नगर, संगम पार्क, जहांगीरपुरी, जीटी रोड, सादरा, कालकाजी और मादीपुर जैसे इलाकों में जहां पर दंगों के पीड़ितों के घरों और कॉलोनियों की मरम्मत करने का निर्णय लिया और करके दिया। दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड, DUSIB, इन्हीं के अंदर में है, अभी इन्हीं की सरकार है, पूछ लीजिए। उनको निर्देश दिए और उन्होंने दिसंबर 2016 में उसका काम शुरू किया और उसे पूरा किया। और विशिष्ट पेंशन योजना के तहत 2020 में उन्हीं पीड़ित परिवार को बेरोजगारी और शिक्षा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन लागू करी, जिसे इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही बंद करवा दिया। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदीप जी बड़े भोले बन रहे हैं। दरअसल जो 1984 सिख पीड़ित जो परिवार हैं, उनके लिए इनके मन में ना कभी मरहम टाइप का कुछ सोच थी और ना है, ना होगी। यही कारण है कि ये आज कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और नहीं तो पूछिए कि दिल्ली के अंदर बिजली के बार-बार लंबे-लंबे जो पावर कट लग रहे हैं, क्या उसका उपयोग वो पीड़ित परिवारों को नहीं मिल रहा? स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई। 296 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए। क्या उसमें उनके परिवार के बच्चे, परिवार के बूढ़े, ये लोग इलाज कराने नहीं जाते थे? क्यों बंद किया गया? जबकि इन लोगों ने प्रॉमिस किया था। 30 सेकंड और लूंगा प्रगति की। इन्होंने प्रॉमिस किया था चुनाव के टाइम पे कि जो पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें एग्जिट चलने देंगे। बताइए, छाती ठोक करके मैंने कहा था कि माताओं बहनों को 8 मार्च को पहली किस्त 2500 रुपए की किस्त मिल जाएगी। क्या वो नहीं आज तक दिया? बताइए, मैंने कहा था कि ठीक है राम जी आपके पास लौटेंगे। प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। होली दिवाली को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है प्रदीप जी। प्रगति जी, बहुत ही शांति से कहना चाहूंगा, आपने कम से कम 7 बार बोला। ठीक है, उसका अर्थ होता है कि आपकी बात खत्म हुई, उससे बोलने दी। जबकि कोई आस्त्र नहीं बचता कि ये व्यक्तिगत चाहते हैं। और मैं उनको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे जाने जाते हैं कि चिल्ला के सोचते हैं कि इनकी बात ज्यादा असर हो जाएगी। अरे आपकी बातों में था तो दिल्ली जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया? आपको तो बात आत्मा के बात दिया। ये क्या एक लाइन रकम है, आप सरकार ने आपको दिखा दिया है। और ये चिल्ला के मुर्गे की तरह से बांग लगा के कहने से बातें सच्ची नहीं हो जाती। आप तथ्य कुछ और, कहीं से कुछ और, कहीं का गलत, कहीं की भानुमती कुनबा जोड़ने का प्रयास कर। आज मैंने शुरू में कहा रघुवीर जी कि मैं राजनीति करने के
आज हम नहीं करना चाहेंगे। आज हमारे पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है कि हमने कुछ किया है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के उन अल्पसंख्यकों के लिए किया है जिन्होंने कि अपने खून पसीने का बलिदान देकर इस देश को प्रगति के राह पे आगे लेकर गए। लेकिन अगर कुछ राजनीति करनी है तो जी मैं शांत रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इतने निचले स्तर पे मैं नहीं करना चाहूंगा। आप जो है करते 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 इस स्तर पे आ गए कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप ये ड्रामेटिक का इस्तेमाल करते हैं। तत्वों पे बात करिए ना, आप व्यक्तिगत टिप्पणी लगाते हैं। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंततः आप लोग मजबूर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रगति जी, सिंपल सी बात है, चर्चा का विषय पीड़ितों ये सरकार ने किया। ठीक है, ठीक है। राम गुप्ता जी, शहीदों के ऊपर या पीड़ित परिवारों के ऊपर सियासत करना, राजनीति करना या इस तरह की बयानबाजी करना कितना जायज? प्रगति जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं इन्हें याद दिला दूं, जब पंजाब के वो सिख किसान दिल्ली बॉर्डर पर आए थे, वो क्या मांग रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि 3 काले कानून जो कृषि के लिए बनाए हैं उन्हें हटा लो जी। इन्होंने तो उस समय बड़े बड़े कील काटे बात किए थे। 1 साल में, 1.25 साल में इन्होंने उन शहीद किसानों के लिए क्या काम किया था? बेमौत मारे गए। और जब स्वर्गीय मलिक साहब जो भूतपूर्व जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उन्होंने पूछा कि आप किसानों के साथ इतनी निर्दयता क्यों दिखाते हैं? प्रदीप जी, तो पता है इनके जो मोदी जी है प्रदीप जी, अब बीजेपी शहीदों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए मरहम लगाने वाला काम कर रही है। जो किसान आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए, उनको शहीदी का दर्जा क्यों नहीं? उनके लिए ये मरहम क्यों नहीं? पूछिए ना इनसे कि कहां इन्होंने अब तक कोई उनके लिए। अरे आप बोलने तो दीजिए उनको। शायद आपके चैनल पे प्रोग्राम जो है बाकी पार्टियों के लोग देखते नहीं। करंट अफेयर्स के इनको पता नहीं है कि वो जो कानून आए थे वो उनका क्या हुआ, वर्तमान स्थिति क्या है। अगर कोई जानबूझ करके आधा बनना चाहे तो उसके आप और हम क्या कर सकते हैं? तो कानून वापस किए गए और उसके बाद की सरकार अभी जनता के समक्ष आ चुकी है। अगर इनको बारे में नहीं पता है तो हम गलत दिशा में चर्चा और गलत प्रश्न को उत्तर देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जबरदस्ती प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं तो आपकी तरफ से विनती करूंगा कि टोटल टीवी के कार्यक्रमों को देखा करें। यहाँ करंट अफेयर्स की सारी बातें आती हैं, कोई पुरानी बातें नहीं रहती है। आपको समाचार नहीं रहते। आपको देखना चाहिए कि तीनों कानून कब वापस हुए, कितना समय हो गया, उसके बाद की प्रगति क्या हुई। बिल्कुल खाता ना भाई, आप जो कहें भाई ऐसा नहीं चलेगा। देखिए प्रगति जी, शायद आप भी जानते होंगे कि वो तीनों कानून वापस लिए जा चुके जी। उसके बाद बहुत है। उसके आगे किसान भी बहुत निकल चुके हैं। उसके बाद पंजाब में किसानों को दिखाने वाले पैन कार्ड और जो आधार कार्ड लिंक है, ठीक है, 15 लाख किसान कहां चले गए? ठीक है, अपनी पार्टी की सरकार कभी उजागर नहीं करेगी क्योंकि पंजाब में सरकार ठीक है, ठीक है, ठीक जी। लेकिन आप गलत तथ्यों को उठा करके और ड्रामा चिल्ला करके करेंगे तो इससे कोई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है राम गुप्ता जी, समय की कमी, बेहद कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल जी, जैसा कि प्रगति जी आपने शुरू में दिखाया, रिपोर्ट के माध्यम से हमारे नेता आम आदमी पार्टी के चिराग सेठी जी ने एक बहुत ही जायज मांग रखी थी। और वो जायज मांग है कि पंजाब सरकार को जो बाढ़ पीड़ितों के समय नरेंद्र मोदी जी वादा करके आए थे कि हम वो 1600 करोड़ रुपया देंगे, वो आज तक इन्होंने रिलीज नहीं किया। मैं कैसे मान लूं कि ये सिखों के प्रति हमदर्दी रखते हैं? कैसे मान लूं कि ये सिखों के लिए मरहम बनाने का काम करते हैं? 60,000 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट का दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने दबा रखा है। क्या उससे जो है सिखों का विकास बाधित नहीं हो रहा है पंजाब में? क्या पंजाब में सिख नहीं रहते? पूछिए जब इनसे। मैंने शुरू से कहा ये बात कि ये सिर्फ इनकी सिलेक्टिव राजनीति है और ये ऊंट के मुंह में जीने वाला। ठीक है प्रदीप जी, जो 5 लाख रुपया पीएम मोदी ने वादा किया लेकिन निभाया नहीं, राम गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है। जी ठीक है राम जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राम जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं सुनिए, प्रगति देख रही हैं आप, तब से शुरू से लेकर अब तक
कुछ नई पार्टियां आ जाती सरकारों में तो उन जनता का भला कम, अपना विज्ञापन ज्यादा, जनता का नुकसान ज्यादा करती है। ठीक है। राज्य सरकारों को पैसा केंद्र से जाता है, केवल एक पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पैसा नहीं गया, तो इनको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए ना। राज्यों के अपने अधिकार हैं केंद्र से मांगने के, केंद्र से चर्चा करने के, केंद्र से। ठीक है, ठीक है। सिख दंगा पीड़ित परिवारों के को मरहम लगाने की कोशिश जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस बीच अब सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल इसे मरहम वाली सियासत करार दे रहा है, वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि इस माध्यम से कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के अब नियुक्ति पत्र को लेकर के सियासत तेज है। ऐसे में सवाल यह है कि अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इस मरहम वाली सियासत का असर उन चुनावों पर पड़ेगा, या वाकई दिल्ली सरकार जो मरहम लगाने की कोशिश पीड़ितों को कर रही है उससे जनता को कुछ फायदा पहुंचेगा। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।